हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम बात करने वाले हैं गेट 2023 के पेपर के एनालिसिस को लेके। अब देखो ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, वो इसलिए क्योंकि फरवरी मंथ जो 2023 का है वो एग्जाम मंथ है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस का गेट का एग्जाम था 4 फरवरी को जो हो चुका है। केबीएस का एग्जाम आने वाला है और साथ ही 21 फरवरी से आपके अनाउंस हो चुकी हैं एनटीए नेट की डेट। तो ये अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या जो क्वेश्चन हमारे गेट एग्जाम में आए हैं वो नेट में रिपीट होने लायक हैं, क्या उनका लेवल नेट के लेवल के बराबर है या नेट के लेवल से बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड तक आप इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ से नेट में आने की प्रोबेबिलिटी है। और मैं कहूँगा कि जिस लेवल का इस बार पेपर आया था हल्का सा ट्रिकी था, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो गेट लेवल के हैं वो आप नेट के एग्जाम में देख सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें इसके जनरल पेपर से, तो देखो शुरू में क्या था। शुरू में हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जनरल इंग्लिश के और प्रोबेबिलिटी का था एक आध क्वेश्चन। बाकी बेसिक क्वेश्चन जो हमारा पहला पार्ट आता है हमारा गेट के एग्जाम में बात करें, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि पूछा गया था वी रीच्ड द स्टेशन लेट एंड फिल इन द ब्लैंक दे रखा था मिस द ट्रेन। तो इनमें से हमें राइट वर्ड चूज करना था। इस तरीके से अगर हम आगे क्वेश्चन देखें तो एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब एनालॉजी का आपको पता है कि एनालॉजी क्या है, आपके नेट एग्जाम में भी आती है, मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका नेट के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इस तरीके की एनालॉजी पूछी जा सकती है आपके नेट एग्जाम में। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन पे बात करें तो देखो कुछ यहाँ पे कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन थे जो अभी तक नेट में नहीं पूछे गए हैं। कंक्लूजन के मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, फिर उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट दे रखी हैं, फिर उन्हें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा नहीं है। इस तरीके का हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था। दूसरा एक यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे थे और उनको रीअरेंज करने के लिए बोला था कि रीअरेंज करो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो 4 मतलब स्टोरी टाइप की बन जाए, तो 4 सेंटेंस दे रखे थे, उसमें हमें बताना था। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं, एक हमारा जो ये 3D अगर हम बात करें, जैसे हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी आता है कि 3D प्रोजेक्शंस आते हैं, 3D वगैरह फिगर्स आती है। तो यहाँ पे पूछा गया था उसकी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कॉन्वेक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर अगर बात करें एक इस टाइप का फंक्शन था। अब नेट में इस टाइप के फंक्शनिंग नहीं आता है क्योंकि नेट में कैलकुलस नहीं आता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शंस की बात करेंगे। तो फंक्शंस क्या है हमारे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर से रिलेट कर जाता है। जैसे कि आगे आप देखेंगे भी किसी तरीके के फंक्शन दे रखे थे जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई थी, उनका रिलेशन पूछा गया था। ठीक है, जैसे इसमें तो सिंपल है कि इसमें पूछा गया है 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं कि कौन सी इसमें स्टेटमेंट ट्रू होगी कौन सी फॉल्स होगी। इस तरीके के ऑप्शंस आप जानते हैं कि नेट में आते हैं, क्या बोथ ट्रू बोथ फॉल्स, ओनली 1 ट्रू ओनली 1 ओनली 2 ट्रू। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न जो नेट के एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न है वो यहाँ पे फॉलो हुआ है कि यहाँ पे भी क्या है स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन बना के दे रखे हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो देखो ये है हमारा कंप्यूटर साइंस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब देखो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच कॉजेज स्टारवेशन, ये मैंने मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग की प्रोसेस है या टेक्निक है उससे स्टारवेशन हो सकता है या हो जाता है। तो देखो आपके पास है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी क्यू और यहाँ पे राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इनमें आपको पता है कि कौन सा स्टारवेशन होता है किस में स्टारवेशन नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये नेट में बना हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, क्या आपके नेट के एग्जाम में नहीं आ सकता, नेट एग्जाम के लेवल का नहीं है। तो इसी तरीके के आगे भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो गेट के एग्जाम में आए हैं और उनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नेट के एग्जाम में भी आपके आएंगे। ठीक है ना, देखा अगला क्वेश्चन हम देखें, एक मल्टी लेवल पेजिंग। इसको हम कह सकते हैं कि ये अभी तक यहाँ पे गेट में पूछा गया है बट नेट में नहीं आता है। बट क्या है कि पेजिंग नेट में पिछली बार ही पूछा गया था जिससे 5 क्वेश्चन आए थे। तो देखो यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है तो हो सकता है कि हल्का फुल्का लेवल बढ़ा के नेट एग्जाम में भी इसको पूछ सकता है। ठीक है ना, आगे हम बात करें, ये तो भाई तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का तुम शुरू में ही पढ़ते हो जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हो कि कर्नल मोड एंड यूजर मोड। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें से यूजर मोड से कर्नल मोड में ट्रांसफर कर देता है। 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, पेज फोल्ड करता है, सिस्टम कॉल करता है, मैलॉक कॉल करता है, फंक्शन कॉल करता है। ठीक है ना, इस टाइप के बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इस बार गेट के एग्जाम में आए हैं। तो ये नेट के लेवल का एग्जाम क्वेश्चन नहीं था। मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन अगर आपको नेट के एग्जाम में भी देखने मिल गया तो आपको कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर ये क्वेश्चन जो था ये एमएसओ में पूछा गया था कि इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो हो सकता है आपको जो बना के दिया जाए वो इस तरीके के ऑप्शन दिए जाए कि 1 and 2 ट्रू, 1 2 3 या 2 3, इस टाइप से आपको कॉम्बिनेशन बना के आपको नेट में पूछ सकता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे हम बढ़े। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था डिजिटल लॉजिक से, आप जानते हैं क्या है, कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन है।
बेस 4 जो रेडिक्स 4 दे रखा है इसको बेस 5 में करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप सबको आता होगा, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करके फिर बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब यही क्या है, ये जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है कि ये नेट में पूछा जा सकता है। क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा कि भाई क्या है, 132 लिख देगा, 30 लिख देगा, 1110 लिख देगा और 115 लिख देगा। इस टाइप से A B C D और आपसे पूछेगा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर जो भी आता है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि कन्वर्जन वाले का आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ अगर आपकी, क्योंकि आगे क्वेश्चन है आपको हो सकता है आगे भी आंसर मैं पूछूं, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर दे देते हैं हम 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक सीक्वेंस का क्वेश्चन था, बेसिक सीक्वेंस। यहाँ पे आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये आपके नेट के एग्जाम में नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ना तो इनके उन्होंने कैलकुलस यूज करी है, ना कोई बहुत भयंकर वाली मैथ्स यूज करी है। सिंपल सीक्वेंस दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है कि ये सीक्वेंस हम जनरली फॉलो कर रहे हैं अगर कुछ टर्म्स में, और कुछ वैल्यूज दे रखी है, F7 की 60 है, F6 की 37 है। तो क्या F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने स्टेप्स लगेंगे उसे निकालने में। तो यहाँ पे क्या था, हमें F1 की वैल्यू निकालनी थी कि F1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भाई इस क्वेश्चन को तो आप जानते ही हैं, हर बार रिपीट होने वाला सीमाफोर का क्वेश्चन। क्या होता है, कई बार प्रोग्रामिंग पूछा जाता है, छोटे छोटे कोड दिए जाते हैं, कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि कितने V ऑपरेशन हुए, P ऑपरेशन हुए, आप पढ़ते आए हैं इसको, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे ऐसा पूछा गया था कि एक वैल्यू देगा क्या था जिसकी वैल्यू थी 10, ठीक है। और फंक्शन दे रखे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 5 बार इंक्रीजिंग फंक्शन यूज किया, 3 बार डिक्रीजिंग फंक्शन यूज किया। कंडीशन दे रखी थी कि S1 में कंडीशन दे रखी थी कि बाइनरी सीमाफोर यूज किया गया है, और S2 में दे रखा था कि काउंटिंग सीमाफोर आपने यूज किया है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या मिनिमम वैल्यू होगी x की अगर हम पहली कंडीशन में S1 यूज करते हैं, दूसरे में S2 यूज कर रखे थे। तो एक तरीके से ऑप्शन इस तरीके से बना रखे थे कि 7 7 12 7 7 8 और 7 12, इस टाइप के ऑप्शन बना रखे थे। तो वो आप यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप नेट में एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया है कि जो गेट लेवल का है बट नेट में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। आप लेवल देखने की कोशिश कीजिए कि आराम से ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके टॉपिक भी और क्वेश्चन भी, ठीक है। आगे हम बात करें अगला क्वेश्चन, तो ये देखो ये बेसिक स्टैक एंड क्यू हर बार पूछे जाने वाला डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। एक ये मैं इमेजिनरी बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर्स दे रखे थे जो हमें क्या करना था कि ये एक एरे दे रखा था कि अब इससे ऑपरेशन परफॉर्म करने थे और फाइनल आंसर निकालना। जैसे क्या था, पहले क्या था पुश इन स्टैक, तो इसको स्टैक में पुश कर दिया आपने, इसको NQ स्टैक में पुश कर दिया, इस तरीके से सीक्वेंस मतलब अगर पहले से लास्ट तक चलते हैं तो इधर से हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर पॉप ऑपरेशन किया स्टैक में, DQ किया क्यू में, इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म किया और फाइनल वैल्यू पूछा कि स्टैक के टॉप पे लास्ट में क्या वैल्यू बची रही है। इन सब ऑपरेशन को करने के और मल्टीपल स्टेटमेंट थे, मैं बता रहा हूँ कि शायद 8 या 9 स्टेटमेंट दे रखे थे। और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि फाइनल वैल्यू स्टैक के टॉप पे क्या है, ठीक है। आगे ये डाटा स्ट्रक्चर का एक फू वाला क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होता है। इसमें क्या है, सिंपल आउटपुट निकालना था। एक फंक्शन दे रखा था, इंट मेन दे रखा है, इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखी है और फाइनल पूछा है कि आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नेट के एग्जाम में, कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है भी, ठीक है। अगला फिर क्या आते हैं, सिंगल और डबल लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन दे रखा था। इसमें क्या था कि इंसर्ट कराने के लिए और डिलीट करने के लिए पूछा था कि कंडीशन दे रखी थी कि कौन सा किसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था बट डायरेक्टली क्या था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछी थी, ठीक है। फिर अगर बात करें कि एक क्वेश्चन था आपका मैक्स हीप से रिलेटेड, ये भाई बहुत फेवरेट हो रहा है नेट का भी और गेट का भी कि हीप को बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 सीक्वेंस दे रखे थे, 4 सीक्वेंस दे रखे थे ABCD में कि कौन सा मैक्स हीप को फॉलो कर रहा है। तो बेसिक मैक्स हीप की प्रॉपर्टी लगानी थी, ट्री बनाना था, जोन सा फॉलो कर रहा है वो आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें कि देखो जैसे मैंने कहा था कि फंक्शन आएंगे, इन्होंने क्या कर रखा है, फंक्शन और इनके आपस में रिलेशन की कौन सा इनका रिलेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कौन सा इनका फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे 4 दे रखी हैं, बिग ओमेगा, ठीक है, ये दे रखा है, वो दे रखा है, स्मॉल ओ दे रखा है, ये सब क्या है हमारे रिलेशन दे रखे हैं कि कौन सा इसमें फॉलो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, SQL डाटाबेस से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था। एक टेबल दे रखी थी जिसमें सिर्फ 5 एंट्री थी, ठीक है, 5 एंट्री थी और उसमें ये क्वेरी लगा के पूछा था कि कितनी रो सेलेक्ट होंगी। ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल, जिसमें कि 3 के थी और क्या था, मार्क ग्रेटर देन 65, तो उसमें क्या था, सिर्फ 2 का था। तो आंसर इसका कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखो।
आराम से आ सकता है आपके नेट के एग्जाम में। कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज़्यादा मतलब गेट लेवल का क्वेश्चन तो मतलब ये था ही नहीं, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था सिंपल स्टेटमेंट में कार्डिनलिटी ऑफ टेबल किसे बोलते हैं, ठीक है। दे रखा था कि टपल्स को बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं, स्कीमा, इंस्टेंस, इस तरीके से दे रखे थे। कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था, स्टॉप एंड वेट ARQ से क्वेश्चन था, ठीक है। HTTP कनेक्शन से आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट था वो इस तरीके का था कि स्टॉप एंड वेट ARQ का मिनिमम लिंक यूटिलाइजेशन पूछा था, तो उसकी कंडीशन दे रखी थी कि कब उसका मिनिमम यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे दे रखा था शॉर्टेड लिंक लेंथ होगा या एंड लार्जर ट्रांसमिशन रेट होगा, ये कॉम्बिनेशन बन गया। फिर शॉर्टर इन्होंने क्या कर दिया, लिंक लेंथ को शॉर्ट कर दिया और ट्रांसमिशन रेट को स्मॉल कर दिया, फिर इसको हाई कर दिया, इसको लो कर दिया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के आपसे पूछा था कि इसका लिंक यूटिलाइजेशन सबसे मिनिमम कब होगा। बेसिक क्वेश्चन आप नेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से, अभी तक कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। और ये क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हुआ है कि क्या है, सबनेट नंबर दे रखे हैं, मास्क दे रखे हैं, इंटरफेस ID दे रखी है, क्या है, एक नया डेस्टिनेशन एड्रेस दिया है, ये है, तो इसका कौन से इंटरफेस पे डायरेक्ट होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था। आप आराम से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। सब मास्क ID आपको सब कुछ प्रोवाइड करा गया है यहाँ पे, है ना। आगे बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो याद भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखे गए वो था इस बार टॉपिक आपका TOC। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। आप सारे क्वेश्चन जितने भी अभी क्वेश्चन बताऊंगा सब क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेट के एग्जाम में जो 21 तारीख से आपके स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हैं इसके। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज, हर बार पूछा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी से कि कौन सा इसमें इंटरसेक्शन फॉलोड, मतलब इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज होती हैं। एक था रिकर्सिव इंटरवल, CFL, रिकर्सिव लैंग्वेज और रेगुलर लैंग्वेज। चारों का पूछा गया था कि चारों में से कौन सा फॉलो करता है। ये ABCD इस तरीके से था और क्या था, MSO था। आपका MSO में ये आ सकता है किसमें, नेट के एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है ये आपको दे रखा था एक लैंग्वेज, क्या था, W डज नॉट कंटेन 3 और मोर कंसेक्यूटिव वंस, मतलब कि इस तरीके का सीक्वेंस बन सकता है, ठीक है, बट क्या नहीं बन सकता, ये नहीं आ सकता, या ये इस तरीके से नहीं बन सकता है। 3 या 3 से 4 ज्यादा नहीं चाहिए इसको, तो इसको बना लेंगे, ठीक है। क्या होगा, 3 स्टेट बन जाएंगी आराम से आपकी। एक क्या है, ट्रैप स्टेट बन जाएगी, तो टोटल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा कि क्या ये बना पा रहे हैं आप, ठीक है। आगे हम बात करें, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखी थी इस टाइप में, और क्या बोला था कि आपको एफ साइलेंट NFA बनाना है, कि आप एफ साइलेंट मूव्स भी यूज कर सकते हैं, और उसको मतलब ऑप्शन में दे रखा था, ये आपको बनाना नहीं था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक यहाँ बना रखे थे, एक यहाँ बना रखा था, ABCD करके, और पूछा था कि नीचे में से कौन सा सही है, मतलब उन्होंने बना के दे रखे थे, आपको बनाना नहीं था इसको, ठीक है ना। आगे आएगा, और अब बात करें, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखा था, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा था। फाइनाइट ऑटोमेटा आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 मूव जा रहे हैं, यहाँ से एक मूव इस पे जा रहा है, एक इधर जाके इधर आ जा रहा है, ये 1 है, ठीक है। और ये आपके ऑप्शंस दे रखे थे, आप बताइए इसमें से, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं। 6 का भी आंसर आप बताइएगा कि क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक था 5 और एक था 6, दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अभी भी, ठीक है। आगे हम बात करें, एक ग्रामर दे रखी थी, आप ये ग्रामर आपको दे रखी थी और आपसे पूछा गया था कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन देख सकते हैं, यहाँ से आराम से आप बना सकते हैं कि कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी आंसर आप बताएंगे ABCD में, ठीक है। फिर आगे अगर बात करें हम, ये है आपका PDA, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा में ऑटोमेटा आपको दे रखा था और पूछी गई थी कि कौन सी लैंग्वेज, मतलब एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पूछा गया था कि लैंग्वेज कौन सी है फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। सही हो गए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपको लगता हो कि गेट लेवल का बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है और हमारे नेट एग्जाम में नहीं आ सकता है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आप गलत बता रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पेपर देके जितने लेवल लगा कि ये क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल पूछे गए हैं, बस लॉजिकल थे, थोड़े लेंथी कोई क्वेश्चन था, बट क्या है, मेजरली क्या है, आपके नेट लेवल के ही हैं, बिल्कुल सिमिलर लेवल पे जितना आप नेट के लिए पढ़ के जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके गेट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे ये क्वेश्चन था, कैलकुलस का क्वेश्चन था, इसको जो सॉल्व करना चाहे कर सकता है। बेसिक क्वेश्चन है, कोई नहीं है। पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पता चलेगा कि इसका आंसर आने वाला है 0। सबसे मजेदार बात, ठीक है ना, क्योंकि z y पे जाके ये 0 हो जाएगा, फिर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 ही रहने वाला है, क्योंकि वैल्यू हम देंगे डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करें तो देखो, एक ग्रुप थ्योरी से बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था,
क्वेश्चन बड़ा था, आंसर उसके छोटे छोटे थे। एक हमारा डिटर्मिनेंट से था कि डिटर्मिनेंट्स दे रखा था 4/4 की, एक और एक दो दे रखा था, और इनकी प्रॉपर्टीज से पूछा था कि दोनों के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होने वाला है, एक दूसरे के इक्वल हैं, क्या एक दूसरे का ट्रांसपोज कर रहे हैं, या एक दूसरे का निगेटिव है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे आप बात करें कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सबसे मजे की बात क्या है कि क्वेश्चन जो इससे पूछा गया बहुत ही सिंपल, मतलब नेट लेवल में भी इससे ज़्यादा आता है, क्योंकि नेट लेवल में भी अब क्या कर दिया इन्होंने 5 स्टेज पाइपलाइन कर दी है। बट यहाँ पे क्या पूछा था, 3 स्टेज पाइपलाइन है जिनका डिले क्या है 10, 20, 14, और क्या है कोई भी हजार्ड नहीं है। 100 इंस्ट्रक्शन इनको पास करवाने हैं, और पूछा गया था कि कितना टाइम नैनो सेकेंड में इनको लगेगा, रिगार्डिंग कि 1 नैनो सेकेंड में एक ही चल रहा है, मतलब कि कोई मल्टीपल नहीं कर रखा है, एक इंस्ट्रक्शन 1 नैनो सेकेंड ले रहा है। ठीक है, एक स्टेज। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन, मतलब हर कोई करके जाता है। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला पता है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है, आराम से इसको लगा सकते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके आराम से मल्टीप्लाई करके इसको आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। आगे भाई ये पढ़ के आते हो ना, कैश मैपिंग, इसमें क्या है 8 वे सेट एसोसिएटिव दे रखा है, कैश साइज दे रखा है 64 KB, मेन मेमोरी साइज दे रखा है 32 बिट, मतलब कि 2 की पावर 32 बिट, जो भी आपका कैलकुलेशन करके आता है, जितने भी MB का होता है। ठीक है, और फिर क्या है टैग बिट निकालनी थी, न्यूमेरिकल टाइप का था कि टैग बिट्स निकालनी थी, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे, कैश लाइन निकाल लेंगे, और यहाँ पे ऑफसेट निकाल लेंगे। वर्ड सॉरी बाइट एड्रेसेबल था ये, इसको बाइट एड्रेसेबल था ये। ठीक है, बाइट एड्रेसेबल मोड था, टैग बिट्स पूछी थी, सिंपल आपका, आराम से ये न्यूमेरिकल आपके नेट में आ सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जितने भी गेट एग्जाम में अभी तक पूछे गए इस बार, जितने भी मुझे याद हैं, जितने भी मैं देख पा रहा हूँ, वो सारे नेट लेवल के थे, सारे क्वेश्चंस नेट में कन्वर्ट होकर आपके आ सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी कोई एग्जाम आपका होता है ये ध्यान में रखा जाता है कि पिछले एग्जाम्स किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आपके नेट के एग्जाम में केबीएस के क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, आपके नेट में एनबीएस के रिपीट भी होंगे, और आपके में ये जो गेट एग्जाम 2023 हुआ है इसके क्वेश्चन भी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो इसको आप रिपीट देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट पढ़िए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, बट क्या है यहाँ पे सेट एसोसिएटिव ये वर्ड जो आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि इस बार इन्होंने यहाँ से पूछा था, हो सकता है आपके नेट में कुछ और वैल्यू चेंज करके कोई और क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे एक डबल प्रिसिशन से हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सारी हमारे क्वेश्चन अभी तक जितने याद थे वो इतने थे। एक आपका था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इससे आपका क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का पूछा था कि हेक्साडेसिमल में आपका मल्टीप्लिकेशन पूछा था। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं फिर से रिपीट करूं, देखो ये तो आपका सीईओ है तो है ही, पाइपलाइनिंग का पढ़ते हो, और यहाँ पे कैश मैपिंग पढ़ते हो। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टीओसी को लेके बात कर सकते हैं, पीडीए पे यहाँ पे क्वेश्चन बने थे, रेगुलर एक्सप्रेशन पे बहुत क्वेश्चन बने हैं, डीएफए पे बने, मिनिमाइजेशन पे बने। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे एप्सिलॉन एनएफए छोड़ के नहीं जा सकते, इसकी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी कि किस तरीके से फॉलो करता है। ठीक है, ये तो आपका आता ही है बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप एफ डीएफए बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, टेबल आपको पढ़ के जानी है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा 2 क्वेश्चन तो मतलब बन जाते हैं ऐसे चलते फिरते, पता भी नहीं चलता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो आप 100% मान के चलिए कि इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगर हम और बात करें किस टॉपिक की, यहाँ पे देखो यहाँ पे एसक्यूएल का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, डाटाबेस के ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो नहीं थे। एक्सपेक्ट करो कि आपका जैसे कि अभी पहले भी क्या था कि अभी एग्जाम में आपके नेट में रिपीट हो गया था, 5 क्वेश्चन का सेट आ गया था एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल छोटी चीज़ नहीं है, इस बार नहीं पूछी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि एसक्यूएल आएगी नहीं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका चांसेस है कि अच्छे क्वेश्चन डाटाबेस से आपके नेट में एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे मैं अपने इस एनालिसिस को ख़त्म करूँ, ठीक है ना, पर जो मैं इस एनालिसिस से मेन बात जो आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये एनालिसिस हो गया, ठीक है, एग्जाम खत्म हो गया, ओके, आपका एग्जाम कैसा गया, जिसने भी एग्जाम दिया है गेट का वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, कि कैसा उसका एग्जाम रहा, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, कोई क्वेश्चन उसको याद हो जो मुझे याद ना हो, जो मैंने यहाँ ना बताया हो, तो आप अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। अभी कई सारे क्वेश्चन बच गए, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे। ठीक है ना, मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन बना हुआ था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसमें मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है ना,
तो क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हैं, बट क्या उनका लेवल था, क्या वो नेट में रिपीट हो सकते हैं? जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं ना जो गेट का एग्जाम दे चुके हैं, बट क्या है उनका टारगेट क्या है, नेट का एग्जाम है। तो नेट का एग्जाम भी ऑलमोस्ट 10-15 दिनों में आने वाला है, बट क्या ये टॉपिक्स नेट में नहीं आ सकते? क्या आपका इस पे क्या व्यू है? मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं सारे नेट लेवल के क्वेश्चन थे, इतने सिंपल, बस क्या था, पैटर्न चेंज कर रखा था, थोड़ा सा नेट में दे रखा था, न्यूमेरिकल एनालिसिस में दे रखा था, बट क्या है आपके में ऑप्शन नहीं दे सकते क्या बना सके। तो ये भाई क्वेश्चन ध्यान में रखना, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, इनके कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने नेट की तैयारी आप करते रहिए। बाकी हम अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड पे है। अब हम जनरल टॉपिक्स हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम पेपर 1 का मैथमेटिक्स भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में 2 यूनिट आपके कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और साथ साथ हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी ब्रशअप करेंगे, ठीक है। तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।